नर्मदे हर जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं नीता नानावटी जी, जो बड़ोदरा से बिलोंग करती हैं और जिन्होंने हाल ही में अपनी परिक्रमा संपूर्ण की है। माँ नर्मदा की इतनी 3700 किलोमीटर परिक्रमा अकेले तय की है और उन्होंने सिर्फ 117 दिनों में अपनी परिक्रमा संपूर्ण की है। मैं ये कहूंगी कि उनसे माई ने बहुत चीजें उन्होंने देखी है, उनके इतने सुंदर अनुभव है और उन्हें इतने अकेले और इतनी स्ट्रांगली की है, तो मैं चाहती हूँ वो अपने कुछ अनुभव अपने साथ साझा करे। तो चलिए स्वागत करते हैं नीता मैया का। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपका जुनून में बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद। और मैं रेवा जी का एक छोटा सा श्लोक बोलूंगी। गायत्री वारव मधुरम, हर हर ओम हर हर ओम, सायं प्रातः प्रातः सायं, हर हर ओम सततमिति। नर्मदे हर। सुबह शाम बस नर्मदा जी का नाम लिखते हो और आगे बढ़ते रहो। सही है। नर्मदे हर। अच्छा, मेरे को आप सबसे पहले तो ये बता दो, क्योंकि जब आप परिक्रमा में निकले थी तब हमारी बात हुई थी। परिक्रमा के दौरान हम कांटेक्ट में थे, परिक्रमा के बाद आपने मुझे फिर इन्फॉर्म किया कि आपकी हो गई। तो आप कैसे जुड़े जुनून के से? आप कैसे जुड़े मैया? जुनून में जुड़ने का कारण ये था कि मेरे को परिक्रमा करने निकलना था, तो मैंने यूट्यूब चैनल पे देखना स्टार्ट किया। तो जैसे मैंने यूट्यूब चैनल खोला कि परिक्रमा के बारे में जानकारी के लिए, तो सबसे पहले आपका ही जुनून चैनल मेरे सामने आया। और आप जो परिक्रमा करके आई और जिनके वहां आप गए, आपका स्वागत हुआ, वो मेरा पहला वीडियो था। तो अप्रैल महीने में मैंने डिसाइड किया और मई महीने से मैंने आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया। बहुत तब से मैं जुनून से बहुत सुंदर। और मैं सच बताऊं ना कि हम जो अपने कम्युनिटी ग्रुप में जुड़े थे, उसके कारण एक अच्छा हुआ कि आप अपने वीडियोस डाल रही थी, आपके अनुभव डाल रही थी, लोगों को बता रही थी। तो आपके साथ आपका परिवार तो जुड़ा था और हमारा जुनून परिवार भी जुड़ा था। तो जो नहीं जा पा रहे थे उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन लोगों की भी परिक्रमा हो गई आपके कारण। मानस परिक्रमा भी हो गई उनकी, है ना? और मैंने आपका लाइव वीडियो आप रखते थे हर सैटरडे, तो उसमें मैं जुड़ी थी। तो उसमें मैं आपको प्रश्न पूछती रहती थी और उसमें से आप मेरे को जवाब भी देते थे और उस दौरान हम ज्यादा निकट आए। अच्छा मैया, मुझे एक तो आप जब अकेले गई थी परिक्रमा में, आपने परिक्रमा की 117 दिनों में, बराबर? हाँ जी, 117 दिन में कंप्लीट किया। मैंने 3 नवंबर को स्टार्ट की थी और 2 मार्च को मेरी खत्म हुई। क्या इतनी टफ है परिक्रमा आपने करने के बाद? लगती है क्या बहुत डिफिकल्ट है परिक्रमा? देखो, ऐसे देखा जाए तो टफ तो है तो सही, लेकिन मैया की कृपा इतनी होती है कि हमें बिल्कुल भी लगता नहीं है कि हम ऐसे पड़ाव से पसार हो रहे हैं। इतना मैया जी फूलों की तरह हाथ में रखते हैं। लेकिन अगर परिक्रमा टफ ना हो तो यात्रा का मतलब क्या है? तपते जाओ जपते जाओ, तभी तो मैया मिलेगी। हाँ सही है। तो थोड़ी डिफिकल्ट है, बट मैया करा लेती है ना? मैया बहुत अच्छे से करा लेती है, क्योंकि और जब उसके पथ पे चलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कितना किलोमीटर चल पाए। हाँ सही है, सही है। तो मेरे को ये बताइए कि जैसे आप परिक्रमा में थे, जैसे आप बोलते मैया साथ रहती है अपने, है ना? ऐसा कौन सा अनुभव है जहाँ आपने मैया को अपने साथ पाया होगा? कोई भी आपका अनुभव जहाँ। ऐसे देखा जाए तो रोज ही मैया अपने साथ रहती है। सही है। क्योंकि सुबह उठते हैं तो पता नहीं हमें कहाँ जाना होता है, कोई नक्की नहीं होता है, लेकिन मैया ही अपना रास्ता दिखाती है और जाते हैं। और इतना उनका मतलब सेवा करने वाले होते हैं कि जो हर पल मैया ही किसी के ना रूप में आ जाती है। हमें पता नहीं चलता कि ये मैया है कि कौन है, मतलब रोज ही उनका अनुभव होता है मेरे ध्यान में तो। और सबसे मतलब ऐसे देखा जाए तो साक्षात जैसे मैया जी मुझे मिली तो वो है वो कौन सा आश्रम था? त्रिशूल भेदन। त्रिशूल भेदन के बाद एक परमहंस आश्रम में मैं रुकी थी। तो वहां सुबह में गई घाट पे बैठी, तो घाट पे देखा तो घाट पे जो पत्थर का जो शेप था ना, वो एकदम मगर के आकार का था, जैसे मैया का वाहन हो। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो वहां मैं बैठी, एक घंटे बैठ के जाप किया और फिर मैं ऊपर आई। तो जैसे साक्षात नर्मदा मैया मेरे सामने आके खड़ी हो गई। वो ऐसे उनके मतलब सफेद एकदम बाल चांदी जैसे चमकते रहे वो, और चंदन का टीका
और जैसे हम दोनों एक दूसरे को माँ बेटी बहुत सालों के बाद पिछड़े हुए मिले हो ना, ऐसे पहली बार हम मिले थे और एकदम गले से लग के बहुत हम लोग रोए। और और उन्होंने मुझे बोला कि बेटी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ओ, तो अब ये माँ नहीं तो कौन हो सकता है। और फिर मैंने बोला कि हाँ तो हम साथ में अब चलेंगे, तो बोलते ये तो मुमकिन नहीं है कि हम साथ में, लेकिन हाँ मैया तो हमारे साथ हमेशा है, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसे ऐसे रूप में नहीं आ सकती हूँ, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। अच्छा। हाँ, और वो चेहरा आज तक मैं नहीं भूली उनका। हम्म। और हम दोनों बहुत मतलब आधे घंटे तक एक दूसरे को लिपट के रोए। अरे, और हाँ, आपने उनको पहले, उन्होंने आपको पहले कभी देखा नहीं था, कुछ कभी नहीं? नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं था एक दूसरे को, लेकिन जैसे पिछड़े हुए माँ बेटी मिले हो और जैसे हाँ, घाट से ऊपर आई वैसे हम दोनों मिले और लिपट गए। उसके बाद वो मुझे कभी नहीं मिली। क्या बात है। स्वयं माँ हाँ, आपको आके गले लगा के गई है। हाँ, हाँ, हाँ। और बहुत। क्योंकि इससे पहले मैं एक बार बस में बैठी थी तो मुझे बहुत रोना आ रहा था कि माँ मेरे को बस में क्यों बिठाया, मेरे पैर में गिर गई थी उसके कारण। हम्म। तो वो मुझे बताने के लिए आई कि मैं तो तेरे साथ हूँ, तो तू ऐसा मत सोच कि बस में बैठी, ये सब मेरा किया हुआ होता है, मेरा निर्माण है कि हाँ, किसको कैसे जाना है क्या करना है वो सब मैं नक्की करती हूँ, तुम नक्की नहीं करते हो। हाँ, बहुत पते की बात कही आपने कि आप ये हाँ, गिल्ट मत ले लो कि मैं पैदल नहीं चली हूँ, मैंने थोड़ी देर बस की हाँ, है। हाँ, हाँ, उसका साम्राज्य है वो चलवाती है, सही है। चलाती है वो। बहुत सही। बहुत, ये तो बहुत अद्भुत हुआ आपके साथ सच में। और कितने, हाँ, बहुत ही बहुत। और फिर हाँ, कितने और कौन से आपके कोई ऐसे अनुभव हो जो हमारे साथ साझा कर एक सके? तो हाँ जी, एक ऐसा अनुभव है कि जो 52 गज के रास्ते से मैं एक्चुअली जा रही थी सूल पानी के रास्ते में। हम्म। तो उतने में एक मैया जी मुझे आ गई, क्योंकि उस टाइम पे मैं ऑलरेडी घिरी हुई थी एक बार, तो मेरे हाथ में वो पिंक कलर का जो बैंडेड होता है बांधा हुआ था। और मैं जा रही थी सूल पानी के रास्ते में, तो इतने में एक मैया जी आ गई और मुझे बोलती है मैया जी ये रास्ते से आपको नहीं जाना है, आपको इस रास्ते से जाना है। हम्म। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो मैंने रास्ता वो मैया जी ने बताया तो मैं मुड़ गई। तो थोड़ा सा चली तो मुझे लगा ये तो सुल्पानी का रास्ता नहीं, ये 52 गज का रास्ता है। हम्म। तो मेरा तो रोना स्टार्ट हो गया। मैंने हाँ। बोला ऐसा क्षमता नहीं है कि मैं सुल्पानी में जा पाऊं, तो बराबर। मेरे को रास्ता क्यों भटका है ऐसा। तो हम्म। 52 गज के रास्ते से मुझे क्यों लेके जा रहे हो करके। हम्म। तो मैं रोती गई 20 किलोमीटर तक मैं लगातार रोती रही। और उतने में एक बहुत ही 6 फुट से भी ज्यादा हम्म। लंबे एक बाबा जी मुझे मिले, अचानक पता नहीं कहाँ से आ गए। हाँ। और एमपी के एयरवेज में थे, और एमपी की भाषा में बातें करते करते मेरे पास आ गए कि हम्म। मैया जी क्या हुआ। मैंने हम्म। बोला कुछ नहीं, मेरे को सुल्पानी में जाना था और मुझे 52 गज का रास्ता दिखा दिया। हम्म। तो मैं मैया जी को कोस रही हूँ कि मेरे हम्म। इतनी क्षमता नहीं है कि मुझे इस रास्ते से लेके आए। हम्म। तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि देखो मैया जी, जहाँ सब जाते हैं वहां आपको नहीं लेके गए, तो आप मैया जी के लिए स्पेशल हो, इसके लिए आपको अलग रास्ते से लेके गए, तो आप ये सोच के चलो। तो मैंने बोला ये आप मेरा मन बहलाने की बातें कर रहे हो। हम्म। तो उनका नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप सच में बहुत ही लकी हो कि इस रास्ते से जा रही हूँ। तो मैया जी सबको अपने अपने हिसाब से लेके जाते हैं, जैसे कि इंजीनियर में पढ़ने वाले प्रोफेसर इंजीनियर बच्चे को पढ़ाते हैं, ऐसे हम्म। सबका डिवीजन अलग अलग होता है। हम्म। तो मैया जी ने आपके लिए अलग से रास्ता चुना है। हम्म। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जहाँ पे सारे परिक्रमावासी जा रहे हैं वहां पे मुझे नहीं लेके गए और अलग रास्ते से लेके गए। हम्म। तो ऐसे बात करते करते वो मेरे साथ चल रहे थे। हम्म। फिर बातों बातों में उन्होंने रामायण की बातें की, महाभारत की बातें की। वो पूरा 52 गज का रास्ता बातें करते करते मेरे साथ चलते रहे। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 52 गज का रास्ता चढ़ती हूँ उतरती हूँ, मुझे बिल्कुल थकावट नहीं हुई। हम्म। और जहां जहां पे आश्रम आया रात को वहां हमारे साथ भी गए। और जैसे 52 गज का रास्ता पूरा पहाड़ों का खत्म हुआ और पार्टी करके गांव आता है, वहां दोपहर को भोजन पाया। और हम्म। फिर मुझे बोलते चलो मैया जी अब मैं चलता हूँ, फिर मुझे नहीं मिले। तो मतलब वो आपको सिर्फ अब सही। ये पूरा 10 दिन मेरे साथ चले गए। और हाँ। अब वो मैं क्या उनको समझू, मैया जी समझू या शिव जी समझू या अश्वत्थामा समझू, पता नहीं कौन थी, हम्म। लेकिन एक दिव्य आत्मा थी मेरे साथ। बता। और जैसे ही वो 52 गजा पार ये हुए है। तो वो चले गए।
अपना जिस काम वो के लिए चले आए गए। थे वो कार्य करके चले गए। तो उन्होंने बुरा किया और मेरा मतलब माइंड भी फेस कर दिया कि भैया आप ऐसा मत समझो, गलत फहमी में मत रहो कि जुल पानी में मुझे नहीं जाने दिया। हाँ, सबका अलग अलग रास्ता मैया जी चुनती है। सही में। तो ऐसा ये इतनी सुंदर परिक्रमा के छोटे छोटे आपके इतने सुंदर सुंदर अनुभव है। कितने बार हम्म, मैया जी आप अकेली चल रही थी, आप अकेली ही थी? बहुत बार आप हाँ अकेली चली हाँ। हैं। लड़की हम्म, होके, एक स्त्री होके अकेले चलना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। परिक्रमा के दरमियान मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जो भी लड़की अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करती उसको परिक्रमा अकेले ही करना चाहिए, क्योंकि अकेले करने में जो मैया जी हमेशा हमारे साथ रहती है और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कभी भी डर नहीं लगता है हम्म। और इतना आनंद आता है कि बस निरंजन में रहो, मैया का नाम लेते रहो हम्म। और एक आनंद की अनुभूति करते रहो। कठिनाइयां आई आपको ऐसी परिक्रमा के दौरान? कठिनाई तो आई, मैं 2 बार गिर गई परिक्रमा के दौरान। पहला तो मेरा 9वें दिन का था कि जो मैं किनारे पे गिर गई थी और बहुत ही भयंकर गिर गई थी कि जिसके कारण मेरा मुंह पूरा फट गया था और ऊपर के दांत भी हिल रहे थे। लेकिन जैसे मैंने नर्मदा मैया का कुल्ला किया मेरा खून बंद हो गया। उसके बाद मेरे को एक भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैया के कारण मेरा सब फेस भी एकदम क्लीन हो गया और अच्छे हो गया। दोबारा मैं गिरी आश्रम में, वहां पर भी मुझे बहुत ही भयंकर मैं गिर गई। हाथ में फ्रैक्चर था, पैर में भी था। उस दौरान भी कुछ भी दवाई नहीं और मैया ने मुझे चलाया और मैं उसके बावजूद भी 15-20 किलोमीटर चलती थी मैं। लेकिन एक दवाई भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो तो गिरने का कठिनाई आई, लेकिन जो जानवर के बारे में भी सब बोलते हैं कि आपको जानवर का कभी सामना करना पड़ा। तो किनारे से मैं एक बार चल रही थी तो खेतों में से निकल रही थी और इतने में एक हरा रंग का सांप मेरे पैर के ऊपर से पसार हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं किया और मुझे डर भी नहीं लगा। बाप रे। और एकदम से गया, हाँ, पैर पर से तो निकल गया। उसके बाद वापस आके हाँ। सामने से थोड़ा 1 फुट के अंतर से वापस वही रास्ते से चला गया। ओ, मतलब आपको हाँ क्रॉस हुआ और फिर से वापस से मैया में चली गई? वापस, हाँ वापस, हाँ वापस आया ऊपर। हे लेकिन भगवान, नर्मदा मैया की इतनी कृपा है कि कुछ भी डर नहीं लगता उस क्या वक्त। बात है। और एक नेवले तो बहुत ही आए खेतों में। हाँ। जंगल मार्ग से जाते तो नेवले तो बहुत ही जैसे रास्ते में आते जाते आए धीरे चलते रहते हैं। अच्छा। लेकिन अकेले चलने के बावजूद भी नहीं डर लगता, क्योंकि हम निरंजन होते हैं लेकिन मैया हमारे साथ होती है हमेशा। सही है। मुझे तो लगता है हाँ जानवरों से क्या डरना, मैया है वहां पे। इंसानों से भी क्या डरना, हाँ। हालांकि मैं तो बताऊं, पर ऐसा कुछ है, ऐसे ऐसा इंसानों से भी कुछ ऐसा आपको कुछ ऐसा हुआ है जहां आपको अब लगा हो? हाँ, इंसानों की बात करें तो डर तो नहीं लगा, लेकिन है कि उस टाइम पे थोड़ा सा आश्रम में, एक आश्रम में मैं थी, मैं लगातार 10 दिन अकेली आश्रम में रही थी। तो एक आश्रम में मैं थी कि वहां पे जो बाबा जी लोग थे आश्रम चलाने वाले, उन लोग 5-6 लोग गांजा पी रहे थे ओ, और पूरे आश्रम में मैं अकेली। तो उन लोग ने मुझे ऐसा बताया कि मैया जी आप घबराना नहीं, आप आराम से सो जाइए, हम अपना काम करके गांजा वांजा पी के हम सो जाएंगे, आप बिल्कुल डरना नहीं। और परिक्रमा के दौरान जब अगर मैया जी बोलते हैं तो डर काय का। सही बात है। तो हाँ, तो मैं बिंदास से सो गई, मैया जी मेरे साथ थी और उन लोगों ने बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किया और उन लोग भी अपना काम करके सो गए। दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट। तो हाँ ऐसा, हाँ विश्वास कि भाई और होता है कि अपने साथ जब नर्मदा में अगर सामान्य हम होते हैं तो डर लगता है कि भाई कैसे हम अकेले रहेंगे, लेकिन जब परिक्रमा के दौरान तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। डर की बात ही नहीं है, इतना सही। मतलब परिक्रमा में कभी डर नहीं लगता है। हम्म। अच्छा, कितना चाहे किलोमीटर चलते थे आप एक दिन में? हाँ नहीं, मैं शुरू शुरू में मैंने 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसे चलती थी। हम्म। उसके बाद मैंने 2 महीने के बाद मैं 35, 45, 50 तक चलती गई। बाप रे, इतना। हाँ हम्म। हाँ, 50 किलोमीटर तक मैं 2 बार चली और वो भी एक जैसे ऊर्जा पता नहीं कहाँ से आ जाती थी। हम्म। पहली बार जो 50 किलोमीटर चली मैं, तो वो था मांडूगढ़
से वो राम मंदिर से पूरा चली और मांडवगढ़ उतरी। उसके बाद सबरी आश्रम से मुझे एक मैया जी मिली और वो भी आपको एक अनुभव में बताती हूँ कि जो सबरी आश्रम में जैसे मैं आई तो एक मंद बुद्धि जिसे बोलते हैं ना, ऐसी एक लड़की थी, मुंह पे पूरा मक्खी बिलबिला रही थी अरे और खाना भी थोड़ा सा मुंह पे लगा हुआ था और मेरे सामने हंस रही थी। तो मैं हंसी, मैंने उसको चॉकलेट दिया तो बोलती नहीं चॉकलेट नहीं खाना है, बोलती नहीं थी, मुझे मना ऐसे मना करती थी हाथ से। फिर मैंने उसको पैसे दिए तो पैसे भी नहीं लिए। तो मेरे को 5 बुक में वो चिवड़ा दिया था वहां पे सबरी आश्रम में, तो मैंने उसको इशारा किया कि मेरे में से चिवड़ा खाएगी, तो बोलती हाँ, हंसने लगी। तो मेरे में से उसको मैंने चिवड़ा खिलाया तो ऐसे नाचने लगी वो। अब पता नहीं वो कौन थी। और फिर वो चली गई वहां से चिवड़ा खा के। अरे वाह, क्या कितनी छोटी हाँ, थी? छोटी थी? वो उसकी उम्र शायद होगी बस 8-9 साल की। अच्छा अच्छा, छोटी थी, सही है। हाँ, मेरे को याद है आप कई बार ना ऐसे वहां से जब दिखाते थे ना आप, और आप तो स्टेटस में डालते थे, अपनी बात भी होती थी, तो मेरे को याद है आप ऐसे कभी मुझे ऐसे थकी हुई नहीं देखी, अरे आज मैं बहुत थक गई हूँ, ऐसे आप कभी ऐसे मेरे को दिखे ही नहीं। आप हमेशा फ्रेश रहे, मेरे को कभी से आज मैं बहुत थक गई हूँ, ऐसे कभी आप थकान नहीं दिखी। आप 40 भी चल रही थी तो भी। ये मैया का पानी की ऊर्जा है, मैया के जल की ऊर्जा है, या क्या है, मैं मुझे नहीं मालूम। और ये बात है कि आपको मैंने कभी थका हुआ नहीं देखा पूरे परिक्रमा में, कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है ना। ये सब हाँ सही बात है। ये सब मैया की कृपा है, क्योंकि हम कमंडल में मैया का जल लेके घूमते हैं तो उसके जल में इतना पावर है कि कभी थकान ही नहीं होती है। नहीं होती और है। रात को आंख में जब सोते हैं तो थोड़ा सा पैर दर्द होता है, लेकिन सुबह उठते वैसे वापस एनर्जी आ जाती है, पता नहीं बराबर, कहाँ से। सही में। मैया ये जी मुझे साथ में। हाँ, ये देती है। ये अपनी जब नर्मदा जयंती आई थी तब आप कहाँ थे मैया? नर्मदा जयंती के दिन मैं थी मेघनाथ घाट में। अच्छा। तो हाँ, मेघनाथ में बसंत पंचमी के दिन पहुंच गई थी वहां पे और वहां पे नर्मदा पानी चल रहा था। अच्छा। तो हाँ, तो वहां पे मैं 3 दिन रुकी मेघनाथ घाट पे। और जब जयंती के दिन मैं वहां पे पूजा कर रही थी, सुबह उठ के मैंने पूजा किया। पूजा करने के बाद जब मैया जी की साड़ियां जो चुनरी चढ़ाते हैं मैया जी में, तो मैं देखने के लिए बैठी थी, उतने में पता नहीं 4-5 साल की लड़की आके मेरे गोदी में आके बैठ गई। अच्छा। और फिर हाँ, तो मैंने बोला कि एकदम अचानक आके बैठ गई। मैंने बोला तेरी मम्मी से बिछड़ गई है क्या? तो मेरे सामने मुंह पीछे करके हंसने लगी और मेरे साथ बैठ के बात करने लगी, हंसने लगी और गोदी से उठे ही नहीं। तो 2-3 घंटे तक मेरे गोदी में बैठी रही वो। बाप रे। अब अचानक कहाँ से वो मैया जी आगे पता नहीं चला मुझे। और फिर कैसे गई वो? ऐसे तो छोटे छोटे। हाँ नहीं, फिर उसकी हाँ, हम जब ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया और कन्या भोजन के लिए सबको बुलाने आए, तो भी वो उठ नहीं रही थी। एक एक उसकी दादी, उसने बोला कि उसकी दादी वैसा वो बोल रही थी, तो उसकी दादी बुलाने आई कि बेटा चल कन्या भोजन हो रहा है, तो भोजन के लिए चल। तो वो बोलती नहीं, ये मैया जी आएगी तभी मैं आऊंगी, बाकी मैं नहीं आऊंगी। अच्छा। तो फिर मैंने बोला अच्छा चल। हाँ, तो मैंने बोला चल मैं आती हूँ। तो फिर मैं उसको लेके गई कन्या भोजन के लिए। तो जब तक उसने भोजन नहीं पाया तब तक मुझे उसके पास बिठा के रखा उसने। हाँ, क्या बोला नहीं आप मेरे पास बैठो, चलो, बहुत ऐसा। बढ़िया। और फिर जब हम बिछड़े तो भी वो बहुत रोई। उसकी दादी उसको जबरदस्ती लेके गई तो इतनी रोई चिल्ला चिल्ला के, मुझे मैया जी के साथ जाना है। आपको माँ बाल रूप में आके आपके साथ बैठी थी, विराजमान थी, और क्या। हाँ, साथ में। सही है ये हाँ वही, अभी आप फिर क्षमता नहीं है कि हम मैया को पहचान पाए, लेकिन ऐसे आती रहती है बहुत मैया अपने सही, पास। है ना। तो ये तो आपके ऐसे इतने सुंदर अनुभव और इतनी अच्छी जर्नी रहे ना, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना आपको करीब से चलते हुए देखा और इतने स्ट्रांगली देखा है ना, तो मैं हेड्स ऑफ करती हूँ कि आप कहीं डगमगाए नहीं, आपने कहीं पे ये सोचा नहीं कि अब मैं क्या करूं, रास्ता भूल गए तो भी। हाँ आबादी, थोड़ा फोन रखती हूँ, मैं फिर बात करती हूँ आपसे, और फिर से आप चलते थे। मुझे बहुत हाँ प्राउड फील होता है कि आप मेरे साथ, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ फिजिकली नहीं थे बट हम कनेक्ट थे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मैया के दर्शन करवाए।
अरे वो तो परस्पर देव भव, परस्पर चलिए, देव बहुत भव है। बहुत अच्छा लगा। भैया जी, आपकी उम्र क्या होगी अभी? मेरी 61। 60? 1। 61। तो आप जॉब वगैरह करती थी क्या पहले? नहीं नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो मैं सितार प्ले करती हूँ। ओह, आप सितार बजाती हैं? क्या हाँ बात, जी। बहुत सुंदर। और मैं अभी रिसेंटली, शायद जानते होंगे, भगीरथ भट्ट जो सितार प्लेयर है, उसके साथ मैं ज्वाइन हुई हूँ, अरे भगीरथ वाह, भट्ट के साथ। वाह क्या हाँ बात जी। है, आप इतने सरस्वती के साथ हैं और अपनी नर्मदा जी साथ में, और क्या चाहिए। बहुत सुंदर। भाई और ऐसे। मैंने 50 साल के बाद, हाँ 50 साल के बाद, ये बड़ौदा में जो है म्यूजिक कॉलेज, वहां पे मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप स्टार्ट करो, अरे और वाह, मैंने स्टार्ट किया। हाँ क्या जी। बात है। मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, परिक्रमा के लिए भी जब आप निकली, हाँ 60+ के बाद निकली है, हाँ सितार सीखा तो 50+ के बाद। तो सीखने उम्र हाँ सिर्फ एक जस्ट अ नंबर है ना, एज। हाँ हाँ जी। जी हम्म। जी। चलिए, आप ऐसे ही सितार में अच्छे से, आपके म्यूजिक में आप बहुत प्रोग्रेस करो। मैया के आशीर्वाद आप इतने अच्छे लेके आए हैं ना, तो बहुत सुकून लग रहा है आपसे बात करके। और आपको, हाँ जी। मतलब मैं बताऊं, आपकी जर्नी इतनी अच्छी हुई है कि आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करके। बस ऐसे ही मैया आप पे कृपा हमेशा बरसाए, यही मैया के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। जी बस, आपके साथ भी यही मेहर है, और आपका भी ये चैनल अच्छे से चला रहे, मैं भी यही प्रार्थना कर रही हूँ। है ना। आज आपने नर्मदी इतना है। समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। जो आप, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी जस्ट आप कल ही परिक्रमा करके लौटी हैं, और आप इतने व्यस्त जीवन में से हाँ, टाइम निकाला, इसके लिए दिल से धन्यवाद। नर्मदे हर। मैया जी के लिए तो हमेशा टाइम निकलता है। हाँ, नर्मदी है। चलिए, नर्मदे हर। हर हर नर्मदे। हर नर्मदी।